रूसी एयरलाइंस की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके यात्री विमानों का सफर बेहद खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहा है और इसका खमियाजा वहां के एविएशन सेक्टर को भी भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि रूस में इन दिनों कई यात्री विमान ऐसे हालात में उड़ान भर रहे हैं कि उनमें सवार यात्रियों की जान पर खतरा बना रहता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके बाद उसे विमानों की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स तक नहीं मिल रहे। दावा किया गया कि इसी वजह से कुछ विमानों के पार्ट्स निकालकर दूसरे विमानों में लगाने पड़ रहे हैं। और ऐसा वहां की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एरोफ्लोत को भी करना पड़ रहा है। एरोफ्लोत वहां की सरकारी कंपनी है जो विमानों की मरम्मत के लिए अपने ही दूसरे विमानों से पार्ट्स निकालने के लिए मजबूर हो गई है। और दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइंस में एक एरोफ्लोत की बदहाली ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला करके रूस किस मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि रूस की सरकारी एयरलाइन बहुत हद तक पश्चिमी देशों में बने एयरबस। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और बोइंग विमानों पर निर्भर है। लेकिन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने इन विमानों के पुर्जे रूस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जा रहा है कि इसके बाद रूस की विमान कंपनियां अपने यहाँ बने विमानों के उपकरण निकाल रही हैं ताकि उनका इस्तेमाल दूसरे विमानों में किया जा सके। और दावा किया गया कि रूस ने अपने यहाँ की विमान कंपनियों को ऐसा करने का आदेश जून में ही दे दिया था। इस आदेश के मुताबिक उन्हें रूस में बने विमानों से जरूरी उपकरण निकालकर विदेशों से खरीदे गए विमानों में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, जिससे कि उन विमानों को कम से कम 2025 तक उड़ाया जा सके। खबरों के मुताबिक एरोफ्लोत ने ऐसा करने के लिए एक एयरबस A350 और रूस में बने एक सुखोई सुपरजेट 100 से पुर्जे निकालकर उन्हें खड़ा कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने 2 बोइंग 737 और 2 एयरबस A320 से भी जरूरी उपकरण निकाल लिए और उन्हें दूसरे विमानों में लगा दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इस तरह विमानों के पार्ट्स को आपस में बदलना उनकी उड़ान के दौरान बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन रूस में एरोफ्लोत समेत दूसरी कई विमान कंपनियां मजबूरी में इस खतरे से खेल रही हैं।